वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेपर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जो भी वीडियो आए तो सबसे पहले अपडेट मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों आपके सपोर्ट और प्यार ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इस ऐसे ही दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास और मुझको सपोर्ट करें। दोस्तों, आज हम लोग विद्यासागर प्रकाशन आदरणीय गुरु रामान सर का बिहार पुलिस का जो मॉडल सेट है वो आज मॉडल सेट 5 करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग को एक ज़रूरी बात कि आप लोग इस सेट को ज़रूर पूरे से पूरा लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर भी दीजिएगा और या बताइएगा कुल कितना नंबर आ रहा है ताकि एनालिसिस किया जा सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मॉडल सेट ये 5 है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं दोस्तों, वाक्य रसात्मक काव्य युक्ति के लेखक कौन है? तो एक का आंसर दो, विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, पी और क्यू एक काम को 15 और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्यू काम शुरू करता है वो 5 दिन बाद छोड़कर चला जाता है, तो पी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? पी क्यू कितने दिन में कर सकते हैं और 15 और 10 दिन में। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है, तो क्यू कितना दिन काम किया? तो सिर्फ 5 दिन। तो 5 दिन काम किया, कितना दिन में कर सकता है? 2 दिन में। और छोड़ कर शेष काम पूछ रहा है, तो पी उससे कितने दिनों में पूरा करेगा? तो शेष काम एन क्यू कर रहा है 15। चलिए बनाते हैं इसको। तो हो जाएगा 30, तब 15 प्लस 15 टू एन 15 7.5 दिन। इसका आंसर 4 आ रहा है दोस्तों, 7.5 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा स्लोगन किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली। इसका आंसर 3 का आंसर 4 होगा दोस्तों। 3 का आंसर कितना होगा? तो 4 होगा। इसका आंसर अगर आप लोग महात्मा गांधी लगाते होंगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इस भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा यूसुफ मेहर अली दिए थे, गांधी जी नहीं दिए थे। बौद्ध स्तूपों से संबंधित असत्य कथन को चुनिए। बौद्ध स्तूपों से संबंधित असत्य कथन को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 1, यह एक व्यापारिक मार्ग पर मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आई हैव नॉट मेट हिम लास्ट मंडे। तो लास्ट मंडे जो हो गया तो निश्चित डे हो गया, तो निश्चित डे इसका क्या लगता है? सिंस लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने अभिलेखों में नाम बदला और स्वयं को पुरुष प्रदर्शित की? तो 6 का आंसर 1, रुद्रामा देवी। रजिया सुल्तान भी चोगा पहन कर जाती थी राज दरबार में, लेकिन इसमें अभिलेखों का बात कर रहे हैं तो इसका आंसर 1 होगा, रुद्रामा देवी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 4, अंकोरवाट, जो कंबोडिया में स्थित है दोस्तों। अंकोरवाट का मंदिर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है दोस्तों, जो भगवान विष्णु का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चटकोरा लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? चटकोरा लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 2, मध्य प्रदेश का। कहाँ का? तो मध्य प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। तो नियुक्त, अंतर्गत, सर्वेक्षण और परिषद। इसका आंसर परिषद होगा। परिषद लिखा जाता है ऐसे दोस्तों, द में हलंत रहता है, परिषद होगा। तो इसका आंसर 4 होगा। 9 का आंसर अंतर दोस्तों, इस बुक में तो सी मरवा रहा है लेकिन अंतर्गत सही है, लेकिन परिषद गलत है, तो इसका आंसर 4 होगा, सी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रेहला नामक पुस्तक किसने द्वारा लिखी गई थी? रेहला नामक पुस्तक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 2, इब्न बतूता, जो मोरक्को देश का था, आया था इब्न बतूता। किसके दरबार में आया था? तो क्वेश्चन नंबर इब्न बतूता तो इसके किसके दरबार में आया था दोस्तों?
तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था इब्न बतूता। अलबुर्नी महमूद गजनवी के दरबार में था। इसका यह कौन पुस्तक लिखा था? तो किताबुल हिंद या तहकीक हिंद अबुल फजल अकबरनामा लिखे थे, जो अकबर के दरबार में रहते थे। अकबरनामा या ऐन अकबरी। और दर्रासी को कौन सा? तो 52 उपनिषदों का अनुवाद कर उसे सिरे अकबर के नाम से लिखा था दोस्तों। सबसे बड़ा रहस्य जिसको बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संपादक के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो वंदे मातरम अरविंद घोष, न्यू इंडिया बीपी चंद्रपाल, युगांतर भूपेंद्र, इंडियन ओपिनियन एनी बेसेंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 4 इंडियन ओपिनियन के लेखक महात्मा गांधी थे दोस्तों, एनी बेसेंट नहीं। चलिए, और वंदे मातरम जो अंग्रेजी में अनुवाद किए थे अरविंद घोष, युगांतर के भूपेंद्र चंद्र, न्यू इंडिया के बिपिन चंद्रपाल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, शाहजहां के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन सा? तो शाहजहां के शासनकाल में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, तो इसका आंसर 3 होगा दोस्तों, निकोलो मनुची। जहांगीर दरबार में थॉमस रो और विलियम हॉकिंस, ने तो ऊपर बताया दोस्तों। निकोलो का आंसर सी होगा, किताब में गलत 4 दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है। अगर उस खर्च का 25% बढ़ जाता है और बचत 30% बढ़ जाती है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 4 दोस्तों, 25.5%। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ईंटों से बनी इमारतें इसकी प्रमुख विशेषता थी। तो इसका आंसर 2 होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर प्रत्यक्ष शासन करना कब शुरू किया? ब्रिटिश प्रत्यक्ष शासन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 4 सिपाही विद्रोह के बाद। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था दोस्तों। पानीपत का युद्ध, तो पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 और बक्सर युद्ध 1764 में हुआ था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन, इसका आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 16, हरित क्रांति का क्या अर्थ है? धान का अधिक उत्पादन, बनाना कृषि। इसका आंसर 16 का आंसर सी, कृषि के क्षेत्र में तीव्र उत्पादन वृद्धि, उत्पादकता में सुधार तथा खेती के लहलहाती हरियाली। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। 17, फसल चक्र को अपनाने से क्या होता है? तो भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, भूमि की जल की मात्रा बढ़ जाती है, फसलों में कीड़ों की हानि को रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ये, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है दोस्तों, तभी अच्छा भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, फसल अच्छे उगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो इस वृत्त की त्रिज्या, इसका आंसर 2 हो रहा है दोस्तों, 18 का 2। चलिए 19 देखते हैं। प्रथम बार देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो 19 का 3 1968 में शिक्षा नीति लागू की गई थी दोस्तों। डी.एस. कोठारी आयोग, डी कौन? तो डी.एस. कोठारी आयोग की सिफारिश पर 1968 में शिक्षा नीति आई थी। 10+2+1 नई शिक्षा नीति थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि किन समस्याओं को उत्पन्न करती है? जनसंख्या में अधिक वृद्धि, निर्धनता और बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला, तो इसका 22 का आंसर 3 सहकारी बैंक है। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर 1 होगा, देसी बैंक है, देसी बैंकर 1। 22 का आंसर 1। देसी बैंकर का अभिप्राय साहूकार या महाजन व्यापारी वर्ग आदि से है। देसी बैंकर द्वारा लगभग 35% ऋण उपलब्ध कृषि क्षेत्र में कराया जाता है। कृषि क्षेत्र में 35% ऋण उपलब्ध कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर 3 योजना आयोग को। पंचवर्षीय योजना कौन बताए? योजना आयोग। अब योजना आयोग का नाम बदलकर क्या हो गया है? नीति आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1500 में खरीदी। उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेची और दूसरे 20% लाभ पर बेची। तो दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है, तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर 4 600 और 900। इसको बना लीजिए दोस्तों, आसान मैथ है, मैथ को छोड़ देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बजट सरकार
कि आय व्यय का वार्षिक कथन होता है जिसे पेश करते हैं तो वित्त मंत्री। बजट कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी बीच जो दर होता है उसे कहते हैं, तो भुगतान करने के लिए तो क्या कहते हैं उसको? तो 26 का आंसर 3 व्यापार शेष कहते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का एक होगा दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द वह शब्द होता है जो संस्कृत का मूल शब्द होता है, तो तत्सम शब्द कौन है? तो 28 का आंसर कुपात्र जो तत्सम शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 ही इज मेकिंग इनवाइस। तो इनवाइस, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर इनवाइस इज बिंग, इज लग गया था, इज बिंग मेड बाई हिम। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर 4, इनमें सभी लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु में, कर्नाटक में और उड़ीसा में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो इसका आंसर 1 होगा दोस्तों, अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। और 9 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से, 8 डिग्री चैनल। तो मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल। और पाक स्ट्रेट तो आप जानते हैं, भारत, श्रीलंका और रेडिकिल भारत पाकिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो 32 का आंसर डायरेक्ट बता देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 32 का आंसर 4 2/3। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर 3 128 किलोमीटर तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों। 34 क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों सही आरोही क्रम कौन सा है? तो कौन सा है सही आरोही क्रम? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर 2 ब्राजील, तब ऑस्ट्रेलिया, तब भारत, तब अर्जेंटीना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। ए वृत्त में ए बी सी डी जीवाएं एक दूसरे को ई पर काटती है। अगर सी डी बराबर 18, डी बराबर 6, ए बराबर 18, तो बी बराबर क्या होगा? तो बी बराबर 35 का आंसर 4 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। लोनार झील कहाँ स्थित है? तो लोनार, तो सी महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षक वाल कहते हैं? तो प्राकृतिक सुरक्षक वाल किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? कहाँ सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर 2 गुजरात में, क्योंकि वहाँ समुद्र तट ज़्यादा है तो इसलिए। अलमाटी बांध किस नदी पे है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारचूकी प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर 1 कर्नाटक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फ्रॉम ए न्यू वर्ड बाई एडिंग द TION। तो क्या हो जाएगा इसका? सिलेक्शन, SELECTION, सिलेक्शन हो जाएगा। इसका आंसर 4 होगा दोस्तों। 41 का आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। लेखानुदान संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर 4 निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि धन निकालने की अनुमति देता है लेखानुदान। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं दोस्तों। आज का पेपर कुछ आसान है दोस्तों, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ये एक शब्द दिया गया है जिसके 4 विकल्प है, इनमें से केवल एक विकल्प सही है। सही संधि विच्छेद करें। बही धन, बहिष्कार का समय तो बही धनकार, बहिष्धनकार, बही धनकार और बही धन सकार। तो इसका आंसर 43 का आंसर 1 बही धनकार, यानी बही धनकार हो जाता बहिष्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। यदि संख्याओं का माध्य 10 संख्याओं का माध्य 30 है, प्रत्येक संख्या में 2 गुणा कर दिए तो माध्य क्या होगा? तो 10 संख्याओं का माध्य 30 है तो 2 गुणा कर दिए तो 60 हो जाएगा। 2 से गुणा कर दिए माध्य में डायरेक्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता? तो अनुच्छेद 19
के क होता है दोस्तों, स्वतंत्रता होने में आता है अनुच्छेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया भेदभाव से। चलिए क्वेश्चन 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से संसद के दोनों सदनों बोलने में अन्य कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं। तो महान्यायवादी यानी महान्यायाधीश क्या कहते हैं? भारत का अटॉर्नी जनरल। इसका आंसर 4 होगा दोस्तों। 46 का आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं दोस्तों। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा का भी 6 वर्ष और लोकसभा का 5 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, कल्याण यह कहाँ से पता लगता है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या होगा? तो राज्य की नीति निर्देशक 3 होगा दोस्तों। 48 का आंसर 3। नीति निर्देशक तत्व बताता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। चूज द करेक्ट साइनोनिम्स। तो बैफल का साइनोनिम्स क्या होगा? तो ओपन, बोल्ड, फ्रैंक, ये तीनों का मीनिंग हो तो फ्रॉस्ट यानी दू हो जाएगा इसका। चलिए 49 का दू। 50 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलने से क्या होती है? भारतीय संसद। 50 का 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। पहला लोकपाल विधेयक भारत संसद में कब पेश किया गया? लोकपाल, पहला लोकपाल। तो 51 का आंसर, तो इसका आंसर 1968 होगा दोस्तों। पहला लोकपाल कब पेश किया गया था? 1968 में। क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के बारे में क्या है? तो भाषा से है दोस्तों। तो कार्यकालीन भाषा के रूप में हिंदी, तो भाषा से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 53। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत यानी पॉलिसी ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप किस संविधान से लिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर 4। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से दोहरी नागरिकता का सिद्धांत लिया गया। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है जो एक एकात्मक संविधान की विशेषता है दोस्तों। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। राज्य के निर्देशक तो आयरलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची लिया गया था दोस्तों और कनाडा से एक संघात्मक व्यवस्था लिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। द्विबीजपत्री पौधा इसमें कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर 3 शकरकंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। सॉल्व द इक्वेशन x-5 x/x+2 <2 तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या होगा? 1 -2 से 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है, तो जाइलम अस्थायी ऊतक नहीं है दोस्तों, अस्थायी ऊतक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। बच्चों के लिंग में से प्राप्त होने वाले वंशुओं गुणसूत्र का निर्धारण कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर ए पिता के गुणसूत्र से होता है दोस्तों, क्योंकि पिता के गुणसूत्र में क्या होता है? एक से वाई होता है और माता गुण में 1 से, तो वाई जाएगा तभी तो पता चलेगा लड़का है कि लड़की। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। विश्व पशु दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? पशु दिवस, विश्व पशु दिवस। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर 4 अक्टूबर को, यानी डी 4 अक्टूबर को। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को विश्व वन्य प्राणी दिवस, वन्य प्राणी दिवस क्या मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को। और 7 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। चलिए अक्टूबर में डेट खत्म। 59 देखते हैं। चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम चॉइस गिवन द मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। तो 59 का आंसर आई नीड खाली स्थान फॉर माई बाइक, आई नीड पेट्रोल फॉर माई बाइक। तो पेट्रोल का स्पेलिंग सी होगा इसका, PETROL होता है पेट्रोल का। सॉरी दोस्तों, ई नहीं होता है, पेट्रोल का स्पेलिंग होता है PETROL, पेट्रोल होता है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। पेट्रोल का अर्थ होता है गश्त लगाना। क्या अर्थ होता है हिंदी में? गश्त लगाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। HIV का पूरा नाम क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस।
क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। एड्स का नाम क्या होता है? AIDS एड्स एक HIV संक्रमित होता है, एड्स रोग होता है। तो क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। ट्रांसलेशन फ्लोइंग द हिंदी, ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। तो ही यूज्ड टू कम हियर एवरी संडे। वह प्रत्येक रविवार को यहाँ आया करते थे। वो प्रत्येक रविवार को यहाँ आया करता है। वो आया करता था प्रत्येक रविवार को। तो इसका आंसर 61 का आंसर 1 होगा दोस्तों। वो प्रत्येक रविवार को यहाँ आया करते थे। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है किसमें? तो ग्लूकोज में। ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। और ग्लूकोज किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है हमारे स्टोमक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राना ट्रिग्रिना मेढक का वैज्ञानिक नाम है। होमोसेपियंस मानव का, बोस इंडिकस गाय का है दोस्तों। चलिए 64 देखते हैं। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या है? पौधे को वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर 2 ऑक्सिन। इसकी ऑक्सिन की खोज 1880 में किसने किया था? तो डार्विन ने किया था दोस्तों, जो पौधों को वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। चलिए जिब्रेलिन क्या करता है? जिब्रेलिन है इसका नाम, जिबेटेलिन लिख दिया है, जिब्रेलिन है। तो ये बौने पौधे को लंबा करता है दोस्तों। बौने पौधे को लंबा करने में जिब्रेलिन, और पौधे की वृद्धि में ऑक्सिन, और साइटोकाइनिन इसकी चौड़ाई को करता है, और इथिलीन फल को पकाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। अफीम देने वाले पौधे का नाम क्या है? अफीम देने वाले पौधे के नाम। तो 65 का आंसर 2 पोपी, पोपी है नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। मनुष्य के में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? कितनी जोड़ी? तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर 4, 3 जोड़ी यानी 6 लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मानव लार में 99% जल होता है, 99% जल, और 1% क्या होता है? एंजाइम होता है दोस्तों। चलिए इसको याद कर लिया। क्वेश्चन नंबर 67। किसी परमाणु के एम कोश में समायोजित किए जाने वाले सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो क्या होता है? KLMN 2 8 18 32। तो क्या हो जाएगा में 18। चलिए कुछ इसका आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। नेट्रियम, नेट्रियम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? तो सोडियम का। नेट्रियम, सोडियम का संकेत क्या होता है? AN। AN का शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नाम नेट्रियम होता है। नेट्रियम, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। लिथियम Li होता है, इसका 3 होता है। लिथियम, रुबिडियम Rb होता है। पोटेशियम का 19 होता है, K होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एरोसोल, एरोसोल उदाहरण है, एरोसोल का उदाहरण। तो 69 का आंसर सीन धुआं, धुआं यानी ठोस और गैस का मिश्रण क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा घर प्रभाव को ज़्यादा असर डालता है? तो ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। तो 70 का आंसर क्या होगा? C 4 जलवाष्प। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन CH4 जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड गैस आदि हैं। पौधों घर में प्रभाव पर ज़्यादा असर जलवाष्प डालता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है तो कौन है? तो हीलियम ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। क्लोरीन करता है, आयोडीन भी करता है, और नाइट्रोजन भी करता है। ऑक्सीजन के साथ तो हीलियम नहीं करता है क्योंकि ये निष्क्रिय गैस है। आइडेंटिफाई द प्रेडिक्ट इन द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। रोम वाज नॉट बिल्ट इन द डे। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर C वाज नॉट बिल्ट ए डे। प्रेडिक्ट मतलब होता है दोस्तों जो सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है, जिसमें कर्म वर्ब आ जाए, इसको प्रेडिक्ट बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। डिटॉल में मौजूद प्रतिरोधी जो कि क्या है डिटॉल में? तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर 2 एनलोरोटॉक्सिनेलेनॉल, एनरोलोटॉक्सिनेनॉल। तो क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं दोस्तों। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल क्या है? हाइड्रोक्सी। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर 2 कार्बनिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं।
आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? मोसले दिया था आधुनिक आवर्त सारणी। और क्या होता है? परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर होता है, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम। तो इसका आंसर 2 होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देते हैं। प्रयोगशाला शब्द का समास कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर 4 तत्पुरुष। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिमाणवाचक, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया, वह अंदर बैठा है, वह अपनी भली भली नाची, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर 1 परिमाणवाचक, वह बहुत थक गया है, बहुत आ गया तो क्या हो गया? परिमाण। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से धातुपधर्मी ऑक्साइड, तो ZnO उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है दोस्तों। ZnO उभयधर्मी ऑक्साइड, तो इसका आंसर 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं दोस्तों। 79 पोटेशियम नाइट्रेट का मोलिक्यूलर सूत्र क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का, तो KNO3। इसका आंसर 1 हो जाएगा। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। इसमें कौन सा क्षार है? तो क्षार NOH, कॉस्टिक सोडा यानी क्षार है दोस्तों। 80 का आंसर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। दिए गए वेन आरेख 50 छात्रों की 3 विभिन्न परीक्षाओं ABC बैठे हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्या? तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर 4 13 होगा दोस्तों। 50 में से सभी को जोड़कर और घटा देना है दोस्तों, 5 को कॉमन लेना है। चलिए क्वेश्चन 82। श्रृंखला का अगला संख्या ज्ञात कीजिए। 9 18 54 216 81। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर C 64 80। पहले 2 से गुणा 9 दूनी 18 18 54 54 चौके फिर 5 से फिर 6 से गुणा कर देना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। इफ ही कम्स ही विल डिलीवर स्पीच, वो आता है तो अपने स्पीच को डिलीवर करेगा, तो क्या हो जाएगा आंसर? 83 का आंसर 3 कम्स होगा। चलिए 84 देखते हैं दोस्तों। डैश 2 परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क का क्या होता है? बिना किसी भौतिक संपर्क का तो कौन सा बल होगा? क्षेत्रीय बल, संपर्क बल, यांत्रिक बल, पेशीय बल। बिना किसी भौतिक संपर्क के, तो 84 का आंसर C क्षेत्रीय बल होगा दोस्तों। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया ये सब। लालची शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? लालची शब्द में तो ची मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा। ई प्रत्यय है। लालच धन ई होगा दोस्तों लालची, न कि लाल धनची। लाल धनची कोई अर्थ नहीं होगा, धन ई लगे तो लालची। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता मापता है तो पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या पेट्रोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर 2 हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। बल द्रव्यमान बराबर क्या होता है? ए बराबर ए, तो त्वरण होगा दोस्तों। इसका आंसर ए बराबर क्या होता है? ए में होता है, और ये आ गया ए नीचे, ए बराबर त्वरण हो गया। चलिए इसका आंसर 2 होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला किरण कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर 4 गामा किरण है। गामा किरण की खोज किसने की? तो बेक्यूरेल है। और इसका तरंगदैर्घ्य परिसर कितना है? तो 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 मीटर। और गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं दोस्तों। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होगा? जल का घनत्व किस पर अधिकतम होगा दोस्तों? तो 90 का आंसर ये 4 डिग्री पर, न कि -4 डिग्री। -4 डिग्री पर नहीं, 4 डिग्री पर अधिकतम होता है जल का घनत्व सबसे ज़्यादा। और जल का विशिष्ट ऊष्मा कितना होगा? तो 4200 जूल। इसको याद कर लीजिए दोस्तों। चलिए प्रायः सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन बढ़ते हैं, परंतु जल 0 से
4 डिग्री तक गर्म करने पर आयतन में घटता है, फिर 4 डिग्री के बाद गर्म करने पर आयतन में बढ़ना शुरू कर देता है। इस चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है? तो वाट। शक्ति का वाट होता है दोस्तों, ये आग हो। ऊर्जा का कार्य का जूल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। बल्ब का फिलामेंट किसका होता है? बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का। टंगस्टन क्या होता है? तो W। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन नेगेटिव टू असर्टिव ऑफ द सेंटेंस गिवन में होता है देयर हैपेंस टू बी नॉट स्मोक विदाउट पाइप। तो इसका ऑप्शन इधर दिया दोस्तों, फायर इज ओनली वेयर स्मोक इज। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर 4। वेयर रिवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। रासायनिक ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को सौर ऊर्जा में। तो ये सौर ऊर्जा को यानी ये बदलता है दोस्तों। 94 का आंसर सी दे रहा है इसमें, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, लेकिन इसमें होगा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में होगा। यहाँ पे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तो इसका आंसर सी में सौर ऊर्जा कर कलेक्शन कर जाए। करिए क्वेश्चन 95 देखते हैं दोस्तों। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र में तो सोनार, और ऊपर हवाई जहाज का रेडार, रेडियो डिटेक्शन रेजिंग रडार होता है, सोनार। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस की लंबाई होती है, उत्तल दर्पण की फोकस की लंबाई क्या होती है? ऋणात्मक या धनात्मक? तो उत्तल दर्पण कैसे बनता है? ऐसे बनता है दोस्तों, और इसका फोकस इस तरह जाएगा तो इधर क्या होगा? तो इधर होगा तो क्या होगा? और इधर होगा तो माइनस, यानी फोकस दूरी क्या होगा इसका? धनात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर 4 धनात्मक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा भी मापा जाता है, बहुत कम धारा मापा जाता है दोस्तों। 97 का आंसर सी। 98 देखते हैं। फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाई यूजिंग द अप्रोप्रिएट सफिक्स मैनेज। तो मैनेजमेंट होता है दोस्तों, इसका आंसर 4 होगा। तो सफिक्स मैंने प्रत्यय पूछ रहा है क्या लगा है कि बढ़िया शब्द बन जाए, तो मैनेजमेंट। पीत कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों? तो पित्त स्रावित होता है यकृत से, और कहाँ जाकर खत्म होता है? तो पित्ताशय में। कहाँ जाकर आश्रय लेता है यानी जमा हो जाता है? तो पित्ताशय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर 6। मूत्र का पीएच मान 6 होता है दोस्तों, 6 होता है। और 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। और नींबू का पीएच मान क्या होता है? 2.4। 2-4 गो नींबुआ लटका लो चोटी में, गाना है भोजपुरी में। चलिए क्वेश्चन, तो दोस्तों इस तरह हम लोग आज विद्यासागर सर का जो मॉडल सेट नंबर 5 है बिहार पुलिस का, तो उसका 100 क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं दोस्तों। आपका इसमें कितना नंबर आ रहा है दोस्तों? जरूर कमेंट में बॉक्स में बताएं। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अपने दोस्तों के पास अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें, और लाइक भी करें दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अभी तक आप जब सब्सक्राइब नहीं किए, यहाँ पे सब्सक्राइब का आएगा आइकॉन, यहाँ पे टिपिएगा तो आपका ऑप्शन आएगा सब्सक्राइब करने के लिए, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे वीडियो आएगा मेरा पीछे का 4 और 3 का, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं और लगा सकते हैं दोस्तों। तो जय हिंद।